हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। जैसा कि आपको पता है कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई। जो भी साफ़ सफाई है वो किचन की अभी यहाँ पर चल रही है। तो क्योंकि ना अभी जैसे होली आने वाली है तो होली पर भी घर की सफाई होती है, दीपावली आती है, दीपावली पर भी घर की सफाई होती है। तो ये बड़े बड़े त्यौहार जो होते हैं ना, इन पर बहुत अच्छे से घर की सफाई की जाती है। तो दीपावली पर तो वो भी करवाते हैं, घर पर पेंट वगैरह करवाते हैं, लेकिन होली पर ये सब चीज़ें पेंट वगैरह नहीं होती हैं। और दीपावली पर तो ये लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, बहुत। लेकिन देखो, साफ़ सफाई तो अपने हाथ की बात है, जितनी हम कर लें उतना ही अच्छा है। जितने हम अच्छे से अपने घर को रख सकते हैं हमें रखना भी चाहिए। कोशिश वैसे सभी करते हैं, कोशिश मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं अपने घर को अच्छे से रखने का। तो वो ही यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह लग गई हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई में, जो कि मैं 2-3 दिन से सोच भी रही थी कि किचन की साफ़ सफाई करनी है, किचन की करनी है। तो क्योंकि ना दीपावली पर भी क्या होता है कि मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, किचन की मैं बाद में ही करती हूँ। लेकिन अब की बार साफ़ सफाई जो शुरू हुई है वो किचन से हुई है। पहले किचन की साफ़ सफाई, फिर बाकी की घर की साफ़ सफाई होगी। तो अभी मुझे नीचे वाले डब्बे भी जो इसमें नीचे रखे हुए हैं ना रैक में, वो भी निकालने हैं, वो भी साफ़ करने हैं। पहले मैं ऊपर वाले डब्बे ही साफ़ करने लगी थी, फिर सोचा कि बाद में उनको कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। डब्बे वगैरह साफ़ करना, मसालदानी है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, कोई पॉलीथीन वगैरह है, जैसे डब्बे में नमकीन वगैरह खाए वो रखी रह जाती हैं, तो वो सब बाहर निकालना, डालना, डब्बों को अच्छे से झाड़ना, पोंछना, फिर वापस से उनको अपनी जगह पर रखना। तो ये ही चल रहा है अभी। और जो इसके जो स्लिप थी उसके नीचे मैंने पॉलीथीन बिछाई हुई थी, वो भी मैंने हटा ली हैं और उनको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस डब्बे को मैं देख रही थी, तो इसमें ना वो देख रही थी कोई खाली पॉलीथीन तो नहीं पड़ी है। तो खाली तो मुझे नहीं मिली, पर जो मुझे इसमें थोड़ा बहुत कचरा सा लगा वो मैंने वापस से इसमें नीचे डाल दिया है। और अभी इनके डब्बों पे जो चिकनाई वगैरह है उसको मैं अच्छे से पूछ पूछ करके और साफ़ कर करके रख रही हूँ। और हमारे घर में ना चाय की पत्ती के डब्बे इतने हैं, क्योंकि जैसे चाय की पत्ती आती है तो मैं डब्बे वाली मंगवा लेती हूँ। एक तो डब्बा भी काम आ जाता है और चाय की पत्ती तो आती ही आती है। अभी आप देख सकते हो इनमें ना काफ़ी अच्छे से चीज़ें ना भर जाती हैं। तो अभी ये डब्बे मैंने ऊपर लगा दिए हैं, जो भी ऊपर के वाले डब्बे थे, और बाकी के जो रह गए हैं उनको भी लगा दूँगी। और अभी ये वाला काम हो जाएगा मेरा, ऊपर वाली स्लिप वाला काम हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं लगूँगी नीचे वाली स्लिप पर काम करने के लिए। तो आप देख सकते हो थोड़े से ही डब्बे रख रखे हैं ऊपर, बाकी सब अंदर ही रख रखे हैं। वही है कि जितना चीज़ें बाहर ज़्यादा रहती हैं उतनी ज़्यादा गंदी होती हैं। जितना हो सकता है हम अंदर रख लें, तो वो मैंने अंदर रखी हूँ। और अभी यहाँ पर डब्बों की सेटिंग चल रही है, क्योंकि सेटिंग सही नहीं हुई थी तो वो ही चल रही है अभी। तो अभी यहाँ पर वो काम मैंने कर दिया है ख़त्म। बारी आ गई है नीचे रैक का सामान निकालने की। और रैक में से भी डब्बे ना इतने ज़्यादा निकलते हैं, इतने ज़्यादा निकलते हैं कि बहुत डब्बे डब्बे हो रखे हैं। और अब ना मैं बोर सी हो गई हूँ इन डब्बों से। जैसे होता है ना कि हमें किसी चीज़ से वो होने लगती है, मुझे वो वाली ही चीज़ें हो रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये डब्बे कम होने चाहिए, इतने डब्बे क्यों हो रहे हैं। लेकिन हर एक उसमें सामान रखा हुआ है तो डब्बे तो होंगे ही। तो अभी यहाँ पर ये जितने भी डब्बे हैं वो सभी मैंने बाहर निकाल रही हूँ, एक एक करके सभी को निकाल लूँगी। और लेकिन ये डब्बे ना साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं, क्योंकि इन पर चिकनाई तो जमती नहीं है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है तो वो आसानी से कपड़े से पोंछने से ही साफ़ हो जाती है। वरना ऊपर से तो इतनी वो हो जाती है, ऊपर वाले डब्बों में तो चिकनाई चिकनाई बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर ये मैंने नीचे बिछाए हुए हैं, जो ये पॉलीथीन निकाली हैं ये मैंने नीचे बिछा रखी हैं, तो वो निकाली हैं, इनको भी झाड़ूंगी, साफ़ करूँगी। और ये पॉलीथीन मैंने इसमें भर के रखी है, जो बड़ा सा पॉलीथीन है ना उसके अंदर। तो ये पॉलीथीन भी ना काम आ जाती है बहुत ज़्यादा। कोई भी सामान रखना हो, देना हो किसी को, या फिर डस्टबिन में पॉलीथीन लगानी हो, तो मैं इसी से निकालती हूँ और आराम से लगा लेती हूँ। तो नीचे तो ना इतने वो हो गए हैं डब्बे के, नीचे रखने की जगह नहीं रही। पूरी रसोई है ना भर गई नीचे से डब्बों से। तो मैंने ऊपर रखना शुरू कर दिया है। कुछ डब्बे मैंने ऊपर रख लिए हैं, कुछ नीचे रख लिए हैं, और कुछ
अभी ऊपर रख दिए हैं, जो मैंने पहले साफ़ किए थे वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। तो यही काम चल रहा है यहाँ पर। और अभी मैं करूँगी यहाँ से जो अंदर इसमें वो है ना, जैसे धूल मिट्टी वगैरह, उसे मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी, फिर कपड़े से साफ़ करूँगी। इस तरह से ही साफ़ होगा। और मैं सिलेंडर हटा रही थी यहाँ से, क्योंकि सिलेंडर के नीचे से भी मुझे कचरा वगैरह निकालना था, तो मैं वो ही यहाँ से हटा रही थी, निकाल रही थी, जिससे कि थोड़ा बहुत भी कचरा यहाँ पर ना रहे, सारा कचरा बाहर निकल आए। तो यहाँ पर वो ही काम चल रहा है अभी। तो अभी यहाँ से मैंने वो लिया, जो होता है ना उठाने वाला, जिससे हम कचरा उठाते हैं, वो ले लिया है। और उसमें मैं सभी कचरे को भर लूँगी अच्छे से, जो भी कचरा है उसको सबको भर लूँगी। और फिर जो पॉलीथीन निकाली है मैं उनको बिछा दूँगी इसके अंदर। और उनको बिछाने के बाद फिर इस पर जो डब्बे हैं उनको साफ़ करके और उनको मैं अंदर लगाना शुरू करूँगी, जिससे कि साथ के साथ ना काम निपटता रहे। तो ये जो पॉलीथीन थी ना, इन पर ज़्यादा वो नहीं थी, जैसे चिकनाई वाली धूल मिट्टी नहीं जम रही थी, वैसे ही झाड़ने वाली थी। तो वो मैंने झाड़ दी है, अच्छे से साफ़ कर दिया, और वापस से मैं पॉलीथीन मैंने लगाना वहाँ पर शुरू कर दिया है। अभी ये जो डब्बे हैं उनको साफ़ करूँगी, उन पर कपड़ा लगाऊंगी और सबको अंदर रखती चली जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि पहले मुझे लगाने थे बड़े बड़े डब्बे अंदर की साइड, फिर उनके ऊपर छोटे छोटे जो डब्बे हैं उनको रख दूँगी, और फिर मेरा काम हो जाएगा यहाँ से ख़त्म। वैसे कहने को तो काम मैंने बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, काम हो जाएगा ख़त्म। लेकिन काम ख़त्म करने में पता नहीं कितनी मिनटें चली जाएंगी, कोई पता नहीं है। तो अभी यहाँ पर सारे सामान ना, ये सफाई करने से ये चीज़ अच्छी है कि सारी चीज़ें निगाह में आ जाती हैं। फिर वो रहता है कि हाँ, हमें कौन सा सामान मंगवाना है, कौन सा नहीं मंगवाना है। क्योंकि अभी होली है, त्यौहार है, तो सामान तो घर का आता ही आता है। जो चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी उनको मैं मंगवा लूँगी, और जो अभी मेरे पास रखी हुई हैं उनको मैं नहीं मंगवाऊँगी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा सामान घर पर मंगवा कर नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर उनको भी उनकी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ पर बंदर भी आ गए हैं, और बंदर आ गए हैं तो क्या रहता है कि हम बाहर चीज़ों को भी नहीं सुखा सकते हैं, फिर वो परेशान करते हैं। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही मंगवाऊँगी, जिससे फिर हमें ना प्रॉब्लम ना रहे ये सब करने में। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में, और यहाँ पर ना मुझे धुलने थे ये पॉलीथीन, जो मैंने किचन की पॉलीथीन उतारी थी ना ऊपर स्लिप पे से, वो धुलनी थी। फिर सोचा कि ये अनुष्का के पापा जी की एक साइड है, और ये मुझे हाथ से ही धुलनी है, हल्का कलर भी है और नई भी है, तो मैंने इसलिए इसको हाथ से धुलना शुरू कर दिया है। सोचा कि चलो पहले इसको ही धुल लेते हैं, फिर पॉलीथीन धुल लेंगे। तो ऐसे ही मैं करके और ये काम निपटा लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इस पर जो पॉलीथीन है इस पर सरफ डाल लिया है, और सरफ डालने के बाद फिर मैं इस पर जूना लगा करके अच्छे से मैं इनको साफ़ कर रही हूँ जूने से पॉलीथीनों को, जिससे कि जो भी चिकनाई है, धूल है, मिट्टी है, वो सब वापस से इससे निकल जाए। और तभी तो ये पॉलीथीन ऐसी लगेंगी कि हाँ, हमने इनको साफ़ किया है। तो लोहे के जूने से ना साफ़ हो जाती हैं बहुत अच्छे से, वरना टाइम लगता है। पानी डाल करके, सरफ डाल करके, और लोहे का जूना ले करके सबको अच्छे से धुल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और इस वाले काम को कर रही हूँ मैं ख़त्म। जो हमारा वो है पॉलीथीन साफ़ करने वाला काम मेरा हो गया है ख़त्म। जो एक आधा कपड़ा था वो भी मैंने धुल लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, ऑयल मैंने गरम कर लिया है, और ऑयल गरम करने के बाद फिर यहाँ पर पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है मैंने। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में पकौड़ियाँ। आज हमारा नाश्ता रहेगा पकौड़ी का, और पकौड़ी बना रही हूँ मैं कूटू को की। जो कूटू को होता है ना आटा, जो हम व्रत में यूज करते हैं, जो व्रत में वो करते हैं, खाते हैं, वो ही वाला आटा मैंने इसमें डाला है। क्योंकि वो रखा था ना, बेसन का खाने का मन नहीं हो रहा था, बेसन से ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये वाली पकौड़ियाँ। और इधर मैंने इंडक्शन पर रख दिया है दूध बॉईल हो जाएगा, और इसको मैं स्लो कर दूँगी, क्योंकि अगर स्लो नहीं करते हैं ना तो दूध निकल भी जाता है। तो मैं इसको स्लो करने की वजह से ही आई थी। दूध को देख भी लिया, और गैस उसको इंडक्शन को स्लो भी कर दिया, और फिर वापस से आ गई हूँ इधर पकौड़ियाँ बनाने के लिए। अभी एक तरफ से अच्छे से पकौड़ियाँ सिक गई हैं, और एक तरफ से अभी मुझे इनको
सेकना है। जब एक तरफ से सिक जाती है ना तो दूसरी तरफ से सिकने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पकौड़ियाँ अच्छे से गर्म हो जाती हैं तो वो जल्दी ही सिक जाती हैं। और यहाँ पर चाय है और पकौड़ियाँ हैं कूटू की। आप आ जाइए खाने के लिए और बताइए कैसी लगी आपको पकौड़ियाँ, और किस किस को कूटू की पकौड़ियाँ पसंद हैं। और इसके साथ में चटनी और होती ना तो बहुत अच्छा लगता, पर चलो कोई नहीं, बिना चटनी के ही इंजॉय करते हैं, खाते हैं। आप सब भी आइए खाने के लिए, फिर बताइए किस किस को पसंद आई। तो अभी यहाँ पर कुछ पकौड़ियाँ और रह गई थी, वो तो मैं अनुष्का के लिए दे करके आ गई हूँ। मैंने कहा आप खाओ और मैं और बना लेती हूँ, तो अपने लिए और बना रही हूँ। अनुष्का के लिए दे दी है मैंने पकौड़ियाँ, और इधर मैं आई फिर किचन में सभी को डाल दिया है, क्योंकि 2 बार में अच्छे से ये हो जाएंगी। यानी कि पहले एक बार मैं कर चुकी हूँ और अभी दोबारा से मैं दूसरी बार इनको फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। तो अभी ये अच्छे से वो हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। और फिर मैं अपनी चाय भी गर्म कर लूँगी, हाथ धुल लेती हूँ और फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। बाकी का काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, सिर्फ मुझे पोछा लगाना है, तो मैं पोछा भी लगा लूँगी। और पहले नाश्ता करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि बीच में ही छोड़ करके, क्योंकि देखो जब मैंने नाश्ता बना लिया है तो खाना भी चाहिए। और जितना हो सकता है मैं गर्म चीज़ ही खाना पसंद करती हूँ, चाहे वो ना रोटियां हैं, सब्जी है, चाय है, कुछ भी है, मुझे गर्म ही अच्छी लगती है, मुझे ठंडी नहीं अच्छी लगती। देखो वाकई हम ऐसा नहीं बोल सकते, सबकी अपनी पसंद होती है, किसी को किस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को किस तरह की पसंद होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपना बोल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर। गुड़िया रानी को मैं पहले ही चाय और पकौड़ियाँ दे गई थी, और उसके बाद फिर मैं इधर अभी आ गई हूँ अपनी पकौड़ियाँ लेकर के, क्योंकि मुझे ना अनुष्का के साथ ही बैठ करके खानी है, उससे बातें भी कर लूँगी थोड़ी सी, और उसी के साथ बैठ करके मैं पकौड़ियाँ खा भी लूँगी। तो दोनों बैठ गए हैं पकौड़ियाँ खाने के लिए, और अनुष्का पढ़ाई भी कर रही है। मैंने इससे बोला है कि आप खा लो, अभी खा लो, तो वो बोल रही है कि मैं खा लूँगी। लेकिन मुझे ना लगता है कि मुझे ठंडी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तो फटाफट से खाने लगी हूँ। और अनुष्का को ना ज़्यादा गर्म खाई नहीं जाती है, तो वो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर रही है। तो चाय क्या, मैं उससे बोल भी रही थी, मैंने कहा इसको किसी बड़े बर्तन में ठंडा कर दूँ, तो उसने मना कर दिया। बोल रही थी कि नहीं मम्मा ऐसे ही रहने दो, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो अनुष्का भी खाने लगी है, मैं भी खा रही हूँ, और हम आपस में बातें कर रहे थे कि ये पकौड़ियाँ आपको कैसी लगती हैं। आप तो बोल रही थी कि मुझे बहुत पसंद है, और मुझे भी पसंद है, क्योंकि मुझे बेसन से ज़्यादा ये वाली पकौड़ियाँ पसंद हैं, अच्छी लगती हैं। तो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह नाश्ते में अगर हम कुछ खा लेते हैं ना तो फिर हमें भूख इतनी आसानी से नहीं लगती। और मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने नाश्ता करने के बाद फिर ना रोटियां ही नहीं खाई, मेरा मन ही नहीं हुआ, फिर मैंने सीधा शाम के टाइम ही रोटियां खाई थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था खाने का, और ज़बरदस्ती तो क्या ही करना खाने के साथ, है ना। तो इसलिए, और अभी यहाँ पर ये पकौड़ी वगैरह खाने के बाद फिर हम चलेंगे अपने काम पर। अभी काम जो रह गया है उसको पूरा करेंगे। और अभी आ गई हूँ मैं इधर। ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग है। अभी ना मुझे लगा जैसे कि मेरे पैर पर ना ततैया आ गया है, तो मैं उसी को झाड़ रही थी, क्योंकि ना ततैया से बहुत डर लगता है। ततैया आ जाते हैं तो बहुत डर लगता है, और खा भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ना अगर ज़रा सा भी पैर लगाया, वो हमारे पैर पर आकर बैठ गए या हाथ पर आकर बैठ गए, तो एकदम से खा जाते हैं। और फिर ना इतनी तेज़ दर्द होता है हाथों में या पैर में, जहाँ भी खाते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं वही देख रही थी, मैं डर गई थी कि मेरे पैर पर आ गया है शायद, लेकिन वो नहीं था, वैसे ही लग रहा था मुझे। और मैं आ गई हूँ इधर धुलने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली धुलती हूँ, पहले मैं डेली ही धुलती थी, लेकिन वो है कि फिर दीवारों पर पानी जाता है तो सही नहीं रहता। थोड़ा सा यही है कि थोड़ा दिन छेक छेक करके मैं धुल देती हूँ, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, धूल मिट्टी भी साफ़ हो जाती है। लेकिन झाड़ू तो डेली ही लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं धुलती हूँ तभी झाड़ू लगती है। जब मैं नहीं धुलती हूँ मैं तब भी इधर झाड़ू लगाती हूँ, साफ़ रखती हूँ एकदम। और ये ना इधर की साइड में हमारा इस तरह से खुला हुआ एरिया था, जैसे कि हमें कुछ भी सुखाना हो, करना हो तो सुखा लें। लेकिन अभी तो बंदर इतने ज़्यादा आ गए हैं कि सुखाने तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सुबह के टाइम तो हमारी छत पर ज़रूर आते हैं,
जब हम सो कर के जगते हैं उससे पहले तो ऊपर से आवाज़ें आती रहती हैं। वो इतनी जल्दी से आकर के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या उनका मन लगता है, पर बैठे रहते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमारा इधर का एरिया था वो लगभग धुल गया है, और धुलने के बाद इधर का मैंने काम कर लिया है ख़त्म धुलाई वाला। और अभी जाऊँगी मैं अंदर, थोड़ा सा पानी रह गया था, तो जो भी धूल मिट्टी जो थोड़ी बहुत मुझे दिखाई दे रही थी ना, वो भी मैंने इस पानी की सहायता से नीचे की तरफ कर दी है। और अभी यहाँ पर झाड़ू मैं और लगा रही हूँ, क्योंकि जो पानी जितना निकल जाए यहाँ से इतना अच्छा है। फिर क्या होता है कि पानी यहाँ पर भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो इतनी आसानी से तो जाता नहीं है। तो अभी यहाँ पर पानी से धुलाई हो गई है। झाड़ू तो दो दो ले रखी हैं, जैसे कि मैं दोनों हाथों से ही झाड़ू लगाने वाली हूँ, इस तरह से मैंने झाड़ू ले रखी है। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर। यहाँ पर आकर अंदर के सामानों की सेटिंग चल रही है, क्योंकि हम कहीं पर भी जा कर के खड़े हो जाएं या बैठ जाएं तो हमें तुरंत ना अपना काम दिखाई देने लगता है। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना, उनको मैं देख रही थी, कपड़ों को अच्छे से तह तह करके रखूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलट पलट हो रहे हैं, तो इनको सभी को सही करके रखूँगी, इसलिए मैं यहाँ से इनको निकाल रही थी। तो अभी मैंने नीचे की साइड में निकाल लिए हैं, नीचे से जो भी गर्म कपड़े थे, क्योंकि कुछ कपड़े मुझे यहाँ से उठा करके रखने हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, इतनी बड़ी अलमारी है उसमें भी कपड़े नहीं आ रहे हैं। तो अभी उनको निकाल करके, और सबको मैं मतलब सबको नहीं, एक आधा कपड़ा तो भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुबह शाम की सर्दी हो रखी है, तो वो तो मैं छोड़ूंगी। बाकी सभी को यहाँ से मैं हटा करके रख दूँगी, और जो धुलने के लायक होगा ना, जो मुझे लगेगा कि ये गंदा है, वो मैं साथ ही साथ धुल भी दूँगी। तो ये काम चलेगा। अभी इसमें भी कपड़े भरे हुए रखे थे, ये बाल्टी जो थी इसमें भी भर रखे थे, तो वो भी निकाल लिए हैं। मैंने सोचा कि चलो इनकी कर लेते हैं तह, सभी की जो भी यहाँ पर भी रह गए हैं कपड़े वगैरह। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।